नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश्य वितिरिच प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पदाय ते नमो। तो मैंने एक गीत लिखा है, तो प्रयास करूँगा। प्लानिंग था कि मृदंग करताल के साथ गाएंगे, लेकिन समय थोड़ा कम है। गुरुदेव आपके चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, तपते हुए जीवन में खुशी के फूल जो खिल जाए, गुरुदेव आपके चरणों की। तुम करुणा के सागर पतितों के सहारे हो, सबके शुभ चिंतक हो, भूमि के भार उतारे हो। आभार करें कैसे, मेरे कम शब्द न पड़ जाए, गुरुदेव आपके चरणों की। ताली बजा सकते हैं। सिर आप ही झुक जाए आपके पावन दर्शन से, पत्थर हृदय पिघल जाए आपके दिव्य आचरण से। सौभाग्य हमारा है आपने हमको अपनाए, सौभाग्य हमारा है आपने हमको अपनाए, गुरुदेव आपके चरणों में। इस्कॉन के केवट हो, भक्तों के सितारे हो, गोपाल के प्यारे हो, प्रभुपाद दुलारे हो। बस यही जान करके, बस यही जान करके तेरे चरणों में चले आए, गुरुदेव आपके चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। हम हार गए हिम्मत इस विषय समरण में, कुछ आस नहीं अपने सामर्थ्य समर्पण में। बस एक भरोसा आपके, बस एक भरोसा आपके चरणों की छाया में, गुरुदेव आपके चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। भटकी हुई नैया के कर्णधार हमारे हो, कर्णधार नहीं केवल भव सिंधु किनारे हो। अब आपको पाकर और, अब आप पाकर और कोई मंजिल न नजर आए,
अब आपको पाकर और कोई मंजिल न नजर आए। तुम मान हमारे हो, सम्मान हमारे हो, स्वाभिमान हमारे हो, तुम प्राण हमारे हो। बस आपकी सेवा में मेरे ये प्राण निकल जा। एक आस यही मेरी, जब प्राण निकलने को नैनों के सन्मुख में करुणा सिंधु के दर्शन हो। सिर चरणों में मुख से आपका नाम निकल जाए। गुरुदेव आपके चरण यदि धूल जो मिल जाए। जय श्रीला गुरुदेव की, श्रीला भागवत पाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। सुंदर गोपाल प्रभु बहुत ही सुंदर और संगीत में ऑफरिंग से पूरा वातावरण आनंदित कर दिया। एक बार जोरदार ताली उनके लिए। अब हमारे बीच में आएंगे हिज ग्रेस वेणु माधव प्रभु, और हम सब गुरु भाइयों पर उनके प्रति बहुत गर्व है कि वो पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है और विवेक बिंद्रा के नाम से जाने जाते हैं। हरि बोल। आए वेणु माधव प्रभु। वीडियो आ जाएगा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिते नामने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाशस्य वितीर्य चारम कृतवान् साधु भगवत्। हरे कृष्णा। मैं पूरी दुनिया में बोल सकता हूँ, बस गुरुदेव के सामने बोलने में तकलीफ होती है। तो कुछ बातें जो मैंने पिछली दफ़ा भी शेयर करी थी वो इतना हृदय के करीब है, तो ब्रह्मचारी सब भक्त लोग उस समय सेवा में थे, आज नज़दीक बैठे, तो मैं शेयर करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहता था सन 2005 से 2008। वो जीवन का सबसे अच्छा समय था और बहुत सिंसियरली ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। मतलब डिसाइडेड था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हमारे इंस्पिरेशन बन चुके थे, तो सुना था कि अखंड ब्रह्मचर्य होता है कुछ कभी, तो ऐसा बहुत सिंसियर हो गए थे, लगे हुए थे बहुत अच्छे से। और एक दिन कुछ रात को नींद में गड़बड़ हुआ। अगले दिन गुरुदेव आए हुए थे मंदिर में, तो मैं गया गुरु महाराज के पास। मैं बहुत प्रीचिंग कर रहा था उन दिनों, बहुत कॉलेजेस में सेमिनार करता था और खूब IYF और सब अच्छे अच्छे सेंटर्स चल रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ तो बड़ा फील हुआ कि मैं गुरुदेव को जाके बता दूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। रात को कुछ स्वप्न में डिस्टर्बेंस हुआ माइंड में, तो मैं गया गुरु महाराज को जाके मैंने बोला, महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा फॉल डाउन हो गया। तो महाराज मेरी तरफ देखे और बोले, कहाँ से? तो तब मुझे थोड़ा देर लगा समझने में। महाराज कह रहे हैं फॉल डाउन कहाँ से, तुम पहले ही फॉलन हो। तो गुरुदेव ही एक ऐसे व्यक्ति, मुझे ये मेरा ही अपना बुद्धि कमजोर है कि वो एक ऐसे व्यक्ति मिले जो कि मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन इन दिस वर्ल्ड आई हैव एवर मेट इन लाइफ।
मैं हर व्यक्ति को मिलते वक्त सोच सकता हूं कि मैं ऐसा कहूंगा तो वो ऐसा कहेंगे। गुरुदेव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं हमेशा सोचता हूं मैं कुछ भी बोलूंगा महाराज कुछ ऐसा जवाब देंगे जो मैंने कभी सोचा नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि हमने भक्तों से समझा है, सीखा है कि हमारे भौतिक चिंतन के परे हैं। तो बहुत इंटेलिजेंटली आके एक दिन मैंने गुरुदेव से बोला, महाराज आपने कहा था वर्ल्ड में नंबर 1 बनूं, तो मैंने बहुत मेहनत किया और अब महाराज आपकी कृपा से हमारे पास ये भी अवार्ड हो गया, ये भी अवार्ड हो गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, चैनल भी वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया, 80 करोड़ का व्यूअरशिप हो गया, 1 करोड़ 26 लाख सब्सक्राइबर हो गया। गुरुदेव साहब आपकी कृपा से वो अब तो आपने जैसा चाहा हो गया। तो मुझे लगा महाराज बहुत खुश होंगे। महाराज ऊपर थोड़ा गर्दन ऊपर किए, मुस्कुरा के बोले, कृष्ण को समय नहीं लगेगा सब कुछ छीनने में। तो फिर इसलिए मैंने बताया कि दी ओनली अनप्रेडिक्टेबल पर्सन आई हैव एवर सीन इन लाइफ। फिर एक दिन मैं बहुत दुखी था, मुझसे कुछ गलती हुआ, महाराज ने गुड़गांव मंदिर में बुलाया, मैं पहली बार गया था वहाँ और अभी मंदिर बन रहा था। मैंने जाके गुरुदेव को बताया मुझसे ऐसा ऐसा गलती हुआ और तब गुरुदेव ने फिर से इसी सेकंड बोला, डोंट वरी प्रभुपाद विल फॉरगिव यू। जब उन्होंने ऐसा बोला तो तब समझ आया कि अब इतनी बारी मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, इतने अटेम्प्ट कर चुका हूँ कि मैं अपना इंटेलिजेंस लगा के नहीं चलूँगा, गुरुदेव को बताने से बात बनेगी। तो एक बार शुक्रप्रिया प्रभु को आप सब जानते होंगे, पुराने भक्त सब जानते हैं, महाराज के सेक्रेटरी थे और ये अजीबोगरीब इंसिडेंट है, मैंने बताया था शायद पिछली दफ़ा शेयर किया था। पंजाबी बाग मंदिर में 2004 का समय था और मैंने गुरुदेव को रिक्वेस्ट किया कि आप क्या मेरी गाड़ी में ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर तक चलेंगे। महाराज अग्री कर गए, मैं नया भक्त था बिल्कुल। और शुक्रप्रिया प्रभु ने थोड़ा प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया कि महाराज को लेट हो रहा है, बस निकलने वाले हैं, एकदम तैयार रहना। तो मैं तैयार था, साथ में केशव मुरारी प्रभु भी थे, अभी हम आश्रम ज्वाइन नहीं किए थे, दोनों पैंट शर्ट में हुआ करते थे। तो हम तैयार हो गए। अब हमने शुक्रप्रिया प्रभु से पूछा, प्रभु गाड़ी में ना डीजल नहीं है, थोड़ा कम है तो भरवा लाएं। अरे क्या बात कर रहे हो महाराज, किसी भी समय निकल जाएंगे, बिल्कुल बहुत लेट हो रहा है। अब हम डीजल भरवाने जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, और प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है कि महाराज निकलने वाले। महाराज जी को निकलने में कुछ समय लग गया, पर रुकना ही था। बैठे महाराज जी, हमने गाड़ी स्टार्ट किया, अब डीजल था नहीं, अब प्रेशर और बिल्ड हो गया। अब हमने सोचा कि पेट्रोल पंप में डीजल भरवाएं कि नहीं भरवाएं। अगर भरवाया तो टाइम लग जाएगा और नहीं भरवाया तो गाड़ी बंद हो जाएगा। और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, नया भक्त था मैं, बहुत बिल्कुल डिसाइड नहीं कर। तो मैं गाड़ी चलाते चलाते कभी डीजल बचाने के लिए एसी ऑन कर रहा था, कभी एसी ऑफ कर रहा था। मैं कहा मैं एसी ऑफ करूंगा थोड़ा डीजल कम लगेगा। तो मैंने ऐसे ही पूछा गुरुदेव से कि आपको एयर कंडीशन कैसे चलेगा। तो तभी गुरुदेव ने बोला, मुझे सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान का कोई असर नहीं होता। So like I always said, गुरुदेव is the most unpredictable person। आप कुछ भी कह लो, अपनी इंटेलिजेंस से गुरुदेव को जज करना बिल्कुल गलत है। That's the only thing I have learned। अपनी इंटेलिजेंस से गुरुदेव को जज करना इम्पॉसिबल है। That's my major learning। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ और रियलाइजेशन है मेरी। कभी कभार अलग अलग मंदिर में हम जाते हैं, अलग अलग भक्तों से मिलते हैं, फिर कुछ भक्त बोलते हैं इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, क्यों आप इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। तो एक्चुअली जो हमारे गुरुदेव हैं वो असली ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको बिजनेस में, वो समझते हैं। क्योंकि जैसे अनाज की खेती करते हैं ना, देखिए एक बारी मंदिर बनता है उसमें 100-50 करोड़ लगता है, पर वो उसका जो ROI है वो अगले 2 साल 5 साल तक नहीं आता, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल तो एक बार इन्वेस्ट होती है और वही मंदिर से अगले, ऐसे जैसे अनाज की खेती हर 4 महीने में करनी पड़ती है, फिर बो फिर उगाओ, फिर बो फिर उगाओ, फिर बो फिर उगाओ। एक बार आम का पेड़ लगा दिया, 4-5 साल तपस्या जाएगी, कुरुक्षेत्र मंदिर बनाना, सब मंदिर बनाना, खूब तपस्या जाएगी। लेकिन एक बार बन जाता है, आम का पेड़ लग जाता है, तो उसके बाद अगले 200 साल आम अपने आप मिलते रहता है, मिलते रहता है, मिलते रहता है। और ऐसे ही हमारे मंदिर जो श्रील गुरुदेव ने इतने स्पीड और स्केल, क्वालिटी और क्वांटिटी
दोनों को स्केल करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को स्केल कर सकें। तो गुरुदेव ने इतने सारे मंदिर बनाए, इतने बड़े बड़े मंदिर, जहां आने वाले सैकड़ों साल तक भक्त बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे। तो मैं कभी भी एक गुरुदेव के सामने मेरी आवाज़ नहीं निकलती है बिल्कुल भी, पर फिर भी मैंने एक दिन प्रार्थना किया, कृष्ण प्रिया प्रभु से भी प्रार्थना किया, एक दो भक्तों को और भी प्रार्थना किया कि गुरुदेव बहुत ट्रैवल करते हैं, तो एक अब उनकी बॉडी रेस्ट डिजर्व बहुत सालों से करती है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके शरीर को कम से कम तकलीफ दिया जाए। आप लोग अग्री करेंगे? हरि बोल। तो ऐसा आज अब गुरुदेव जब कुछ बोलते हैं तो बोलने के साथ पूरा शरीर इस्तेमाल करना पड़ता है उनको, पूरा शरीर हिला करके बोल पाते हैं, तो वो देख के बहुत दुख लगता है, उस समय बहुत दर्द होता है। तो मैं गुरुदेव को रिक्वेस्ट किया कि एक अच्छी सी गाड़ी होती है बड़ी, जो डीसी मॉडिफाइड हो जाएगी, लगभग 1 करोड़ रुपए की बन जाएगी गाड़ी, और उस गाड़ी में आप कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, आगरा, इधर जयपुर, कहीं 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक आप ट्रैवल सोते हुए कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं बीच में 2 घंटा 3 घंटा, तो बहुत शक्ति मिलती। क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता था तो मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ। जो बहुत ट्रैवल नहीं करते वो नहीं इस बात को समझ सकते हैं, जो बहुत ट्रैवल करते हैं वही समझ सकते हैं कि ट्रैवलिंग से क्या तकलीफ होती है। तो गुरुदेव ने पूछा कितना पैसा लगेगा, मैं बोला 1 करोड़ के आसपास में हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो महाराज ने बोला ठीक है, आप 1 करोड़ दे दो मेरे को, गाड़ी मेरी यही चल जाएगी। तो गुरुदेव ने बोला मैं रेस्ट नहीं करता, मैं चैंटिंग करते हुए जाता हूं, और मैं सो गया तो मैं चैंटिंग नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने प्रभु जी को, भक्तों को रिक्वेस्ट किया, पर कोविड का ये एक बेनिफिट है कि अब गुरुदेव ट्रैवल नहीं कर रहे और यहाँ रह रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप सबको ठीक लगे, जब अच्छा लगे, जब कर सकते हैं, तो हमें गुरुदेव के लिए उनकी बहुत हालत या तबीयत खराब होने पे जब नहीं, क्या अगर आप लोग को ठीक लगे तो हमें सबको, सारे गुरु भाइयों को मैसेज देना चाहिए कि गुरुदेव के लिए हम सबको कम से कम 1 माला रोज शुरू कर देना चाहिए, और उनकी सेहत के लिए, उनके जीवन के लिए जितना हमें उनका आशीर्वाद मिल सके। देयर इज अ फियर ऑफ मिसिंग हिम आउट, देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग हिम विच इज डेली कल्टिवेटिंग। और क्योंकि आप नज़दीक रहते हैं तो शायद आप देख लेते हैं ज़्यादा, तो मैं अपना फीलिंग बताया, और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे गुरुदेव को जिनको मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना जीवन समर्पित करता हूँ, जहाँ मैं अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करना बंद कर देता हूँ। हिज होलीनेस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी भगवत पाद महाराज की जय। थैंक यू वेणुमाधव प्रभु। नेक्स्ट है लोकेश्वर कृष्ण प्रभु फ्रॉम लंदन। ओके महाराज कुछ बोलना चाहते हैं? ओके हरे कृष्ण। कई बार भक्त कहते हैं ऑफरिंग करते समय मैंने ये कहा, और जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने कई चीज़ें कभी नहीं कही। तो जब आप ये सुनते हो कि मैंने ये कहा, you should take it with a grain of salt। अगर आप लोग ज़्यादा माला करना चाहते हो, मैं खुश हूँ, मेरे लिए मत करो, अपने लिए करो। माला बढ़ाना है तो बढ़ाइए, माला बढ़ा सकते हो पर घटा नहीं सकते। और जो गुरु हैं वो कभी ये नहीं सोचते वो साक्षात हरि तेरा समझता शास्त्री है। ये प्रापा जैसे बहुत ऊंची कोटि की शुद्ध भक्तों के लिए है। हम जो हैं केवल प्रभुपाद के पोस्टमैन हैं जो प्रभुपाद के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। पर अगर हम ये सोचें कि हम गोवर्धन लीला प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसे सोचना भी पाप है। तो हमें भी बड़े सावधानी से गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए और उनको उस लेवल पर नहीं उठाओ जब वो खुद ही कहते। जो प्रॉपर का लेवल और हम लोग का लेवल में अंतर है। तो
इसको में जितने गुरु हैं वो अपने आप को वो प्रभुपाद के लेवल के नहीं समझते, वो सोचते वो प्रभुपाद के दास है। हरे कृष्ण। So अभी ऑनलाइन